नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। एमपी में बीजेपी लगातार संगठन विस्तार में जुटी है और इसी क्रम में आज अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के जय संगठन के कई कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हुए। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सभी का स्वागत किया और सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जयस के साथ आने से पुष्पराजगढ़ में बीजेपी और मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला था, लेकिन हम लोगों ने अनूपपुर को हमेशा से संगठन की शक्ति को और वहां कैसे बढ़ाना, ये लगातार सबने प्रयास किए और आज हमारे युवा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर जिले के भाई हीरा सिंह श्याम हमारे नौजवान अध्यक्ष हैं। जनपद के अध्यक्ष रहे, जिले के महामंत्री रहे, अब जिले के अध्यक्ष हैं और हमारे जीतू जी से लेकर हमारे सभी अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज पुष्पराजगढ़ विधानसभा के जयेश के प्रदेश के महासचिव राजेश सरठिया जी के नेतृत्व में आज जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य, जयेश के कई सदस्य, कई सरपंच, पूर्व सरपंच, ऐसे लगभग 31 लोगों ने आज पुष्पराजगढ़ विधानसभा के सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। मैं आप सबको बधाई, बहुत शुभकामना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, इसलिए आपको ये लगेगा कि हम अपने परिवार के अभिन्न सदस्य आप बने। मैं आपको पुनः बधाई और शुभकामना देता हूं। हम मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे और सबसे बड़ा हमारा संकल्प आगामी आने वाले जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब पुष्पराजगढ़ विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। ये हम सब कार्यकर्ताओं का संकल्प है। बोलिए, सब तैयार है ना? इस बार हम परचम फहराएंगे। बोलिए भारत माता की। आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस इस मामले में हमलावर हुई है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 27% आरक्षण लागू करने को लेकर कोई रोक नहीं है, तो एमपी सरकार जानबूझकर पिछड़ों को कुचलने का काम कर रही है। एमपी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी चौधरी ने एक्स पर वीडियो अपलोड कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है और इसके खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां एमपी की नरसिंहपुर में एक युवती संध्या चौधरी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। वह जिला अस्पताल में नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। शुक्रवार दोपहर हुए इस हत्याकांड के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल के सामने देर रात तक हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का आश्वासन दिया। उधर पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने कहा कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो रुक करते अगली खबर की और आपको बता दें, जहां इंदौर नगर निगम द्वारा शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए 23 मास्टर प्लान सड़कों के निर्माण के कार्य तेजी से जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में शहर के प्रमुख मार्ग मूसाखेड़ी की सर्विस रोड के निर्माण कार्य की भूमि पूजन किया गया है। कार्यक्रम में महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाडिया, पार्षद महेश वासवाल और पार्षद मलखान कटारिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। मास्टर प्लान की 23 सड़कों में से एक हमारे मूसाखेड़ी की सर्विस रोड का काम आज से शुरू हो रहा है। इंदौर प्रगति में मास्टर प्लान की 23 सड़कें, 1000 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट और ड्रेनेज की लाइनें, मां नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर आकर 900 MLD पानी करना, ये काम लगातार तेज़ी से आगे हैं। आज यहाँ क्षेत्र क्रमांक 5 में विधायक महेंद्र हाडिया जी, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, यहाँ के दोनों ही पार्षद हमारे महेश वसवाल जी और मलखान कटारिया जी की उपस्थिति में, यहाँ की जनता की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक काम शुरू हुआ है, जो इस क्षेत्र के रंग को, रूप को और पूरे इंदौर से कनेक्टिविटी को बदलने का काम करेगा। और एक घोषणा मैं और कर रहा हूँ, कल से इंदौर भारत के नक्शे पे डिजिटलाइजेशन के लिए भी पहला कदम अपना रखने वाला है। हर घर को और हर घर की दीवार को उसका अपना नया पता
एक डिजिटल पता मिलने वाला है, जिसको खोल के अगर वो देखेगा तो उसकी जानकारी, पास के हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, पुलिस की जानकारी और नगर निगम के टैक्स की जानकारी उसको अपने घर बैठे मिलेगी। तो इंदौर की नई डीपी की भी शुरुआत कल हम करने वाले हैं। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 मंदसौर के ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसे 151 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। जो सस्ते दामों पर ड्रग्स लेकर आए थे, उसे महंगे दामों में बेचने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि आपको विदित है कि कमिश्नर सर लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ने के लिए क्राइम ब्रांच को निर्देशित करते रहते हैं और अभी पुलिस मुख्यालय द्वारा भी 15 दिन का अभियान मादक पदार्थों के लिए चलाया गया था। उस कड़ी में भी क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई करती रही है और कई बार दूसरे थानों को भी सहयोग करती रही है। इसी कड़ी में अभी परसों भी एक जानकारी मिली थी रात में कि 2 आरोपी हैं इसमें, खालिद हुसैन और नदीम खान। ये दोनों आरोपी यहाँ बस से आए हुए हैं और यहाँ पर एमडी को पेडलर्स को बांटने की तैयारी में है। तो इस सूचना को वेरीफाई करने के लिए क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम यादव और उनकी टीम ने प्लान करके इनको मेट्रो लाइन पिलर नंबर 401 के सामने मार्टिन ब्रिज के पास में जब इनको पकड़ा और इनकी तलाशी ली तो इनके कब्जे से लगभग 151 ग्राम एमडी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, वो इनके कब्जे से मिली। तो इनको तत्काल ही इनको पुलिस हिरासत में लिया गया और माल को कब्जे में लिया गया और उनको जब्ती करके एनडीपीएस एक्ट के तहत अब इन पर कार्रवाई की जा रही है और इनको पुलिस रिमांड ले जाया जा करके इनके अगले और पिछली जितनी भी कड़ियाँ हैं, जितना इनके आरोपियों के बैक ट्रैक करके इन सबको बारे में भी जानकारी ली जाएगी। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में वर्षा काल के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कमान संभाल लिए। तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में यातायात बाधित ना हो और लोगों को किसी भी असुविधा का सामना करना पड़े। तो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि स्थिति में जरूरी है संसाधनों को और व्यवस्थाओं की पूर्ति की जाए। और साथ ही कलेक्टर ने यातायात को लेकर एडीएम रोशन राय को अर्जुन बड़ौदा क्षेत्र में, एसडीएम अजय शुक्ला को देवगढ़िया क्षेत्र में, एसडीएम राकेश परमार को मानपुर क्षेत्र में तैनात किया है। कलेक्टर ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सभी विभागों के समन्वय से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बाईपास पे जो स्थिति 2 दिन से निर्मित हुई है, जिसमें खास तौर पर जो जितना भी ट्रैफिक इंदौर उज्जैन रोड चौकी बन रही है और हमारा मांगलिया वाली रोड पे जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बढ़ा बाईपास पे और जितना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का, उतना एनएचआई के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। क्योंकि गड्ढे भी हो गए हैं और ट्रैफिक भी बढ़ा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी हमारे अधिकारी जो हैं वो फील्ड में हैं। सबसे पहले हमने खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।